अंबिया की जमात और उम्मत के सबसे अफजल इंसान हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद इस्लाम के दूसरे खलीफाए राशिद हजरत उमर फारूक आजम का दर्जा है। उनकी जिंदगी की वाकयात दिलचस्प है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु के जमाने में इस्लामी हुदूद 23 लाख मुरब्बा मील तक फैल गई। हजरत उमर जो तख्ते हुकूमत पे बैठते थे वो तख्त कोई सोने चांदी का नहीं था, बल्कि मस्जिद नबवी की चटाई थी, और वही बैठकर लोगों की बातें सुनते, उनकी परेशानी सुनते, और जब रात होती तो भेस बदलकर मदीने की गलियों में गश्त करते थे। एक रात जब हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु अपने गुलाम असलम के साथ हर्रा वाकिम की तरफ निकले और जब वो सिरार पहुंचे तो एक जगह आग जलती हुई देखी। जब नजदीक पहुंचे तो देखा कि एक औरत आग पर हंडी चढ़ाए हुए थी और उसके बच्चे रो रहे थे। हजरत उमर ने सलाम किया और पूछा, ये हंडी क्यों चढ़ा रखी है और बच्चे क्यों रो रहे हैं? इन्हें खाना क्यों नहीं देती? औरत बोली, ये बच्चे भूख से रो रहे हैं। 3 दिन से हमारे यहाँ खाने को कुछ नहीं है। रोजाना बच्चे रोते हैं और मैं हंडी के अंदर पत्थर डाल के नीचे से आग दे देती हूँ। फिर बच्चे इंतजार कर कर के सो जाएंगे, कब खस्त सो भी नहीं रहे, और वो पत्थर पकेंगे भी क्या? और मैं उमर की जान को रो रही हूँ। अल्लाह हमारे और उमर के बीच फैसला करे। ये बात सुनकर हजरत उमर का कलेजा दहलने लगा और फरमाया, अल्लाह रहम करे। उमर को आपके बारे में कैसे पता होगा? औरत बोली, क्यों नहीं होगा, वो हमारा हुक्मरान है। वो हमसे गाफिल और बेखबर कैसे है? ये सुनकर हजरत उमर और असलम फौरन पलटे बैतुल माल में आए। आटे की एक बोरी ली, दिरहाम, खजूर, घी और कपड़े रखे, यहां तक कि बोरी पूरी तरह से भर गई, और अपने गुलाम असलम से फरमाया, ये बोरी मेरी पीठ पर लाद दो। असलम बोले, ये काम तो मेरा है मेरे आका, लाओ ये बोरी मैं उठाऊंगा। हजरत उमर की आंखों में आंसू है और फरमाया, असलम कयामत के दिन मेरा बोझ उठा लोगे, ये उमर का बोझ है, उमर को ही उठाने दो। ये सुनकर असलम ने बोरी उनके पीठ पर डाल दी और वो औरत के घर जाते हैं और दस्तक देते हैं। वो जब देखती है तो उसकी जान में जान आ जाती है और कहा, जल्दी जल्दी आटा बुंदो, और हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु सब्जी काटने लग जाते हैं और चूल्हे पे सब्जी पकाने रख दी जाती है। और जब जब आग बुझने लगती है हजरत उमर झुक झुक कर चूल्हे के अंदर फूंके मारते हैं, और जब खाना तैयार हो जाता है और सब खा लेते हैं, और जब बच्चे मुस्कुराने लगे तो औरत बोली, अल्लाह ताला आपको जजाए, खैर दे, खिलाफत के हकदार तो आप हो, उमर नहीं। हजरत उमर ने कहा, आप उमर को माफ कर दे। उसने कहा, तू इतनी हमदर्दी क्यों करता है? कहा, मेरी बहन, उमर को माफ कर दे। औरत बोली, ना, उमर की मेरे सामने बात ना कर, कयामत का दिन होगा, उमर का गिरेबान होगा और मेरा हाथ होगा। ये सुनकर हजरत उमर बिलक बिलक कर रोने लगे और कहा, वो बदनसीब उमर तेरे सामने है, आज ही कह ले जो कहना है, कयामत के दिन मुझे माफ रखना। हजरत उमर रजी अल्लाहु कहते हैं, अगर दजला के किनारे अगर एक बकरी का बच्चा भी प्यासा मर गया तो उसका हिसाब भी उमर से लिया जाएगा। उमर तेरी खिलाफत का जमाना याद आता है, इसे कहते हैं हुक्मरान।